तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यात्मान मन विश्यादित्य मभिजयन्ता एतद् वै प्राण नामायतन एतद् मृतमभय एतत् परायण तस्मान् पुनरावर्तन्त एतेषा निरोधस् तदेषा श्लोकाः अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम् अन्विष्य आदित्यम् अभिजयन्ते एतद् वै प्राणानाम् आयतनम् एतत् अमृतम् अभयम् एतत् परायणम् एतस्मात् न पुनः आवर्तन्ते इति एषः निरोधा तद् एषः श्लोकः। तो मार्ग बताए गए थे, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। संवत्सर जो एक वर्ष है उसे सभी जो जितने भी कर्म होते हैं उसी काल के अधीन ही होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज है कब बनी, इतनी डेट, इतना महीना, इतना वर्ष में बनी। किसी की डेथ हुई तो कब मरा, इतनी तारीख को, इस बार को, इस दिन को, इस महीने में मरा। तो कोई भी कर्म जब करते हैं तो संकल्प करते हैं कि आज मैं ये कर्म किया, इष्ट जो भी कर रहा हूँ, इस बार को, इस तिथि को, इस महीने को, इस संवत्सर में कर रहा हूँ। तो काल से कोई भी अतिक्रम नहीं, बाहर नहीं हो सकता। और वो काल 6 महीने दो हिस्सों में बांटा। जब सूर्य दक्षिण की तरफ चलता है तो उस समय उससे कहा दक्षिणायन, और जब सूर्य उत्तर की ओर चलता है उस समय उससे कहा उत्तरायण। दक्षिणायन मतलब पितृयान, पितरों का। तो उत्तरायण मतलब दिव्य देवों का मार्ग, जिसमें दिव्य गति। दक्षिणायन के समय में वैसे भी प्रवृत्ति होती है, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं पौत्र वाला हूँ, इसलिए अनेक कर्म करता है। और उसके साथ में वो चाहता है कि मुझे स्वर्ग आदि प्राप्ति, परंतु ये जो दक्षिणायन का मार्ग है इसमें चलने के बाद उससे स्वर्ग आदि तो प्राप्त होते हैं, परंतु वहां पर वो उनका फल भोग करके फिर वापस मृत्यु लोक में लौट करके आता है। और उत्तरायण मार्ग का देवों का मार्ग, दिव्य मार्ग, यानी जिसमें ये इच्छाएं जो है समाप्त हो जाती है और उत्कृष्ट की और यानी उन्नति की और निवृत्ति परायण मोक्ष की और जिसमें प्रवृत्ति होती है वो उत्तरायण
कि अथ उत्तरेण तत्सा ब्रह्मचर्य, दक्षिणायन का तो वर्णन हो गया कि कर्म करो, बावड़ी कुआं आदि बनाओ, यज्ञ करो, या करो, स्वर्ग आदि जाओ और वापस लौट करके मृत्यु लोक में आओ, फिर यहाँ पर कर्म करो, फिर जाओ। तो अब उत्तरेण मार्ग का वर्णन करते हैं। उत्तरेण तपसा, उत्तर मार्ग के द्वारा। उत्तरेण यहाँ पर तृतीया विभक्ति है कि उत्तर मार्ग के द्वारा, यानी उत्कृष्टतम आयन, जिसे कहा श्रेष्ठ मार्ग, उस मार्ग के द्वारा तपसा, जो तपस्वी लोग हैं, तपस्वी यानी शरीर और मन आदि की क्रियाओं को नियंत्रण में रखने वाले को कहा तपस्वी। ऐसे लोग ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य पूर्वक, ब्रह्मचर्य मनोनिग्रह, मन का संयम ही ब्रह्मचर्य कहा। तो उत्तरायण मार्ग वाले क्या करते हैं कि तपस्या के द्वारा शरीर नियंत्रण, यानी शरीर के द्वारा जप तप इत्यादि सहन करके शरीर को, और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य के द्वारा श्रद्धा से, यानी सत्य पर धारणा से, श्रद्धा सत्य आग्रह, उससे विद्या ज्ञान मार्ग जो है, विद्या ज्ञान श्रेय मार्ग, यानी कल्याण का मार्ग, विद्या कहा कल्याण का मार्ग। क्योंकि बिना विद्या के अविद्या की निवृत्ति नहीं मानी गई, और बिना अविद्या की निवृत्ति के ज्ञान की स्थिति भी नहीं हो सकती। इसीलिए श्रेय मार्ग विद्या के द्वारा, यानी कल्याण मार्ग के द्वारा, आत्मान अन्विष्य, तो आत्मा को, यानी जीवात्मा को, आत्मा को अन्वेषण विद्या के द्वारा, कल्याण के मार्ग के द्वारा, मोक्ष मार्ग के द्वारा ढूंढते हैं। यानी आत्म साक्षात्कार करने के लिए ज्ञान को धारण करते हैं। आदित्यम अभिजयन्ते, इस प्रकार से जो तप करते हुए और ब्रह्मचर्य के द्वारा मन का संयम करते हुए श्रद्धा पूर्वक जो कल्याण के मार्ग को, विद्या के मार्ग को, ज्ञान के मार्ग को जो ढूंढते हैं, वो आदित्यम अभिजयते, उस आदित्य लोक को, यानी परमात्मा लोक को, अर्थात ब्रह्म लोक को अभिजयते, जीत लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। एतद वही प्राणानाम, यही जो ब्रह्म लोक है, ये जो आदित्य लोक है, यही प्राणानाम आयतनम, प्राणानाम मतलब प्राणियों का जीवन प्रद जो शक्तियां हैं, जो जीवित हैं, ऐसे प्राण जिसमें है वो प्राणी है। प्राणास्य अस्ति प्राणी, जिसमें प्राण है वो प्राणी। ऐसे प्राणियों का जो जीवन दान है, वो जो जीवन शक्ति देने वाली शक्ति है, जो जीवन शक्ति देने वाली शक्ति है, उसे जो है आयतनम, वही सबका आयतन है। यानी
प्राण जो जीवन तत्व है वही सबका आयतन है कि आधार है। वहीं से सब जीवन तत्व प्राप्त करके जीवित रहते हैं। एतत् अमृतम अभयम, यही जो है अमृत यानी अमर, अभयम भय से रहित अभय पद है। एतद परायणम, इसके जो परायण, सबका जो परम लक्ष्य यानी जिसका जो सबका परम लक्ष्य है उसके परायण। एतस्मात् न पुनः आवर्तन्ते, इसको प्राप्त करने के बाद वे पुनरागमन को प्राप्त नहीं होते हैं, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इति ऐसा निरोधा, ये ही निरोध यानी रोग यानी विराम यानी आवागमन की अंतिम गति है, जहाँ पर जन्म मृत्यु का चक्कर रुक जाता है, जहाँ पर बार बार मरना जन्मना निरोध हो जाता है। ये उसकी अंतिम जो है वो गति है। तद ऐसा श्लोका उक्ति, ये जो है इस श्लोक का अधोनिर्दिष्ट ये उक्ति है, इस प्रकार का कथन है। उपनिषद काल का कहने का अभिप्राय यह है कि उत्तरायण मार्ग पर जो चलते हैं, जिन्होंने दक्षिणायन मार्ग का त्याग कर दिया है, जो दक्षिणायन मार्ग को छोड़कर उत्तरायण मार्ग पर चलते हैं, यानी जिन्होंने मरण जन्म के चक्कर को समाप्त करने के लिए कर्मों के फल स्वर्ग वैकुंठ आदि की अभिलाषाओं का परित्याग करके और वो उनके लिए किए जाने वाले कर्मों का चक्कर छोड़ करके वो निवृत्ति परायण यानी जो उत्तरायण मार्ग है, जो श्रेय मार्ग है, जो कल्याण का रास्ता है, उसका आश्रय वो ग्रहण करते हैं। तो वो किस प्रकार से करते हैं ग्रहण? तप, तपसा तप और ब्रह्मचर्य और श्रद्धा और विद्या, इनके सहारे से, मतलब कि जिस प्रकार से व्यक्ति को वृक्ष पर चढ़ना होता है, सोपान उसके लिए सीढ़ी जो है साधन होती है कि सीढ़ी हो तो बड़ी आसानी के साथ एक एक स्टेप चढ़ के पेड़ पर चढ़ जाएगा। इसी प्रकार से कल्याण को प्राप्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अर्थात पुनराजन्म जन्म से छूटने के लिए, बार बार मरण जन्म के चक्कर से बचने के लिए ये सोपान कहा है, सीढ़ी कही है कि पहले तो तप होना चाहिए। तप मतलब कि शरीर को साधना, अर्थात सहन करके शरीर को दबाना, आसन पर करके तप आदि करना, ये तप। और तप के साथ में कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब कि मन का संयम, ब्रह्मचर्य मन का संयम, मन के पीछे पीछे नहीं भागना, मन को निरोध करना, रोकना, एक आत्मा में लगाने के लिए मन को प्रयास करना। और फिर तप और ब्रह्मचर्य जिसमें होगा उसमें आ जाएगी श्रद्धा। फिर श्रद्धा होना चाहिए, यानी ऐसे भी कह दो कि श्रद्धा पूर्वक तप और ब्रह्मचर्य हो, नास्तिकता पूर्वक ना हो, में होनी चाहिए। श्रद्धा भी हो
मन का संयम भी हो और तपस्या भी हो, लेकिन अगर साथ में विद्या नहीं है, अविद्या का नाश नहीं हो पाएगा। अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, चलने का मार्ग दिखाई नहीं देगा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, श्रद्धा रखते हैं और साथ में तप भी करते हैं, लेकिन साथ में क्या है, अंधेरे में उन्हें जो है चलने का मार्ग नहीं मालूम। क्योंकि जितने नास्तिक जो पंथ होते हैं, जो भगवान के स्वरूप को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, ये सब विद्याहीन है। विद्याहीन मतलब अंधेरे में। अंधेरे का मतलब कि जिनको एक परफेक्ट मार्ग चलने का, सिमरन करने का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से अंधेरे में चलने से बचने के लिए विद्या हमें मार्ग दिखाती है कि हमने कौन सा सिमरन करना, कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है। विद्या से हीन व्यक्ति मार्ग से रहित है। विद्या को प्राप्त किए हुए जो है वो वास्तविक मार्ग को जानते हैं कि कल्याण का मार्ग क्या है, विनाश का मार्ग क्या है। इसीलिए विद्या के सहारे तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या, ये सीढ़ी है। इसके सहारे से वो जिसे ढूंढना है, आत्मा रूपी परमात्मा को वो ढूंढ लेते हैं। जैसे इष्टापूर्त के पीछे दौड़ने वाले चंद्रलोक को जीत लेते हैं, जो रई प्रधान है, आदित्य लोक प्रधान, प्राण प्रधान है। चंद्रलोक दक्षिणायन ये मार्ग है, आदित्य लोक उत्तरायण मार्ग है। चंद्रलोक का जीवन सकाम है, प्रिय मार्ग है कि स्वर्ग आदि जो प्रिय लगना, उनके लिए लगे रहना। आदित्य लोक का उत्तरायण मार्ग है निष्काम जीवन, कि उन कदमों के पीछे न चलकर कल्याण के मार्ग की ओर चलना। आदित्य लोक उत्तरायण मार्ग आत्मा को ढूंढने का मार्ग है। यानी जिधर से ये प्राण शक्ति चली है, जहां से ये आत्मा सर्वत्र व्यापक सबको जीवन तत्व दान दे रहा है, तो उस ओर चलना। ये मार्ग ऐसा है कि जिधर प्राण शक्ति मनुष्य को खींचती है, चाहे वो उधर चले चाहे ना चले। अमृत मार्ग जो है अभय मार्ग, जिसमें कोई भय है ही नहीं, यानी मृत्यु आदि का भय नहीं है, यही जो है वास्तविक में अभय मार्ग है। यही परम मार्ग है। परम मतलब कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। अन्य मार्ग सब जो हैं भटकाने वाले हैं, डर देने वाले हैं। जैसे वैकुंठ आदि को भी, स्वर्ग आदि को प्राप्त भी हो जाए, डर बना रहता है। जैसे जय विजय को नीचे धकेल लिया, वैकुंठ से भयभीत हो गए, दुखी हो गए, हम मृत्यु लोक में जा रहे हैं। स्वर्ग आदि से जब गिराने लगते हैं, तो तब भय उपस्थित हो जाता है, अरे हम नीचे गिर रहे हैं। तो जिसमें भय नहीं है, वो ये आत्मा का मार्ग है, वो भटकाने वाला मार्ग नहीं है। अन्य जितने मार्ग है सब भटकाने वाले हैं। केवल जो है उत्तरायण यानी आत्मा के और कल्याण वाला निवृत्ति परायण मार्ग ही वास्तव में भटकाने से रहित है। इस सीधे रास्ते पर है नचिकेता,
जो चला जाता है वह लौट कर नहीं आता। अन्य मार्गों पर है कबंदी। पिपलाद ऋषि कबंदी को उपदेश दे रहे हैं। जो इस मार्ग पर लौट कर नहीं आता, अन्य मार्गों पर चलने वाले सभी बढ़ जाते हैं, परंतु यहाँ पर इस मार्ग पर चलने वाले भटकते नहीं, वो लौट करके जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। क्योंकि नियम है, जो भटकेगा वो ही तो लौटेगा, जो भटकेगा नहीं लौटेगा क्यों? यानी जिसे मार्ग का मालूम है सीधा, तो वो क्यों वापस लौटेगा? जिसे मालूम नहीं है वो टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलकर घूम कर वापस लौट आएगा। लौटेगा वही जो सही मार्ग पर नहीं चलता है। ये मार्ग जो है निरोध मार्ग है। इस पर चलने वाला चल करके रुक जाता है, फिर उसे चलने की जरूरत नहीं। अंतिम अवधि जो है चलने की ये कही गई है। ठीक मार्ग पर चलने वाले का ही चलना रुक सकता है, क्योंकि वो मंजिल पर पहुंच सकता है। ठीक मार्ग पर चला तो वह चलता ही रहेगा। जो ठीक मार्ग पर नहीं चला वो लौट कर घूमता ही रहेगा। उसे कभी भी निरोध नहीं, विश्राम नहीं, उसे कभी भी आराम नहीं, उसे कभी भी परिश्रम से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि घूम ही चले गया। लेकिन सही मार्ग पर चलने वाला मंजिल पर पहुंच करके परिश्रम से रहित वो अपने पद पर पहुंच गया, रुक गया। सूर्य अथवा संवत्सर प्रजापति है, और उसके विषय में किसी ने एक आख्यायिका कही है, वो फिर आगे वर्णन की जाएगी। ओम तत्सत।